कर रहे हैं। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक स्लाइडर है, तो जब ये फिक्स सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा तो ये बात का ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। तो जब मोशन ट्रांसलेटरी हो, जब भी यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन होगी तो वहां पे जो वेलोसिटीज बनेगी वो पैरेलल टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक बनेगी। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। हेलो। तो यहाँ पे जो ये स्लाइडर है इसके जो ट्रांसलेटरी मोशन है तो वेलोसिटीज ऑलवेज कहाँ बनेगी, लाइन ऑफ द स्ट्रोक पे बनेगी, और आइदर वहां पे रिलेटिव मोशन जो है जिस डायरेक्शन में उसके बिल्कुल पैरेलल बना करेगी। क्लियर है? तो आगे डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आगे एग्जांपल एक ले रहा हूँ कि मेरे पास अगर दो ऐसे लिंक हैं जो आपस में ज्वाइन करे हुए हैं, तो उस केस में हम लोग रिलेटिव मोशन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द लिंक ए बी। ये जो ए बी लिंक है तो ये ओमेगा 1 से रोटेट करता है। दिस इज द लिंक बी सी, और ये जो है ये ओमेगा 2 से जो है अगर रोटेट करता है, तो ये मेरे पास ए बी पॉइंट हैं दो। ए मेरे पास हिंज पॉइंट है, जो बी पॉइंट है वहां पे जो सी बी सी जो लिंक है वो बेसिकली बी पॉइंट पे हिंज है। तो सी एंड मेरे पास फ्री एंड है यहाँ पे। तो ये मेरे पास एक एक्चुअल डायग्राम है। ऑलवेज अब ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले बनाना है स्पेस डायग्राम। ठीक है? जो स्पेस डायग्राम है वो बेसिकली कैसा बना करेगा, जो स्पेस डायग्राम बनाया करोगे तो उसके लिए आप क्या करा करोगे, ये जो एक्सिस हैं, ये जो हमने एक्सिस बनाई है यहाँ पे, इन एक्सिस को यहाँ पे ले आओगे। ये मैं एक्सिस बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ तक। ये सिमिलरली एक्सिस मैंने यहाँ पे बना दी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिंक बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिंक बना दिया। क्लियर है? तो ये यहाँ पे हिंज था, ये पॉइंट हिंज बना दिया, ये यहाँ पे एक फ्री एंड है, और यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज पॉइंट बना दिया। और ये जो लिंक था ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा था, उसको ओमेगा 1 से बना दिया कि ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है। ये जो लिंक था ये हमने मान लिया ओमेगा 2 से रोटेट करता है, तो ओमेगा 2 से हमने इसको बना दिया कि ओमेगा 2 से रोटेट करता है मेरे पास। तो अब मेरे पास क्या है, वेलोसिटी कहाँ होती है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द लिंक एक्सिस। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन लेके ये वी बी जो लाइन है, वी बी ए जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली इस बी सी लिंक जो है इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी दिस इज द वी सी बी, जो हमने यहाँ पे बना दी। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, स्पेस डायग्राम। तो ये हमने स्पेस डायग्राम ड्रॉ कर दिया। स्पेस डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें बनाना होता है वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है? तो वेलोसिटी डायग्राम में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम है। तो इस वेलोसिटी डायग्राम में देखो एग्जैक्टली क्या है, जो ये लाइन वी बी ए है इसके एग्जैक्टली पैरेलल लाइन हम लेके आएंगे वी बी ए। ठीक है? उसके बाद हमारे पास वी सी बी जो है, तो वी सी बी के एग्जैक्टली पैरेलल लाइन हम लोग के आएंगे वी सी बी। अगर आप मेरे को निकालनी है सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, कि सी की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, तो वो मेरे पास जो है वो वैल्यू निकल सकती है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लूंगा, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो बी सी ए रिप्रेजेंट करता है।
तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो वी सी ए मेरे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो मेरे इस तरह से मेरे पास क्या हो करेगा, वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम हम बना लिया करेंगे और जो बचा हुई लेंथ है वो हम लोग मेजर कर लिया करेंगे। तो स्केल आपको ज्यूम करना है इस केस में। तो स्केल आपके लिए जैसे यहाँ पे कोई भी एक इसकी लेंथ हमें दी रखी होगी कि ए से बी की लेंथ मेरे पास कितनी है और इसका एंगल कितना है। लेट अस सपोज ये पता ही होगा मेरे को कि यहाँ से कितना एंगल बनाता है, तो ये एंगल मेरे को पता है कितना बनाता है। ठीक है, ये एंगल मेरे को पता है, प्लस इसकी पोजीशन कोई यहाँ से दे रखी है मेरे को, लेट अस सपोज इसके रिस्पेक्ट में दे रखी है कोई वैल्यू। हाँ जी अनमोल बोलो। CA प्लीज दोबारा बता दो। कौन सा? VCA जो अभी आपने बताया ना वो दोबारा बता दो। अभी क्या है हमारे पास, ये मैंने बना दिया इसके पैरेलल, वी बी ए इसके पैरेलल बना दिया, इस लाइन के पैरेलल हाँ जी वी हाँ जी। स्मॉल ए बी। देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो, स्पेस डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम में जो स्पेस डायग्राम में लिखा गया है वो अपर केस से लिखा गया है और जो वेलोसिटी डायग्राम में उसमें लोअर केस में लिखा गया है, स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो मैंने वी बी ए बना दिया, वी सी ए बना दिया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अब इन दोनों का हम लोग स्केल से मेजर कर लेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ए से लेके सी तक का। तो जो हाँ ए जी से हाँ लेके जी। सी तक का डिस्टेंस मेजर करोगे वो वी सी ए बन जाएगी, मतलब सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए बन जाएगी वो वाली। क्लियर है बात ठीक इतनी है। सबको? तो आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल। हम देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है। हाँ जी बोलो। हाँ जी नमन बोलो। सर ये नोटेशन में जैसे हम वी बी ए लिखते हैं तो इसको ओमेगा 1 इंटू ए बी लिखते हैं ना हम। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये नोटेशन में ऐसे ए बी लिखें या बी ए लिखें, बात तो एक ही है ना। नहीं वो एक, नहीं वो बात बची यहाँ पे एक है, अगर मेरे पास लेट अस सपोज कोई बीच का एक पॉइंट हुआ उसको लिखना हुआ, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि सी अगर पॉइंट हुआ बीच में कोई, तो फिर कैसे डिस्टेंस मेजर कर लोगे, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस करा था ना। जैसे हमने यहाँ देखा था कि यहाँ एक पॉइंट सी है मेरे पास, लेट अस सपोज। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट सी है, तो अगर मेरे को इस केस में लिखना हो फिर मैं कौन सा लिखूंगा, सी से ए डिस्टेंस आएगा। नहीं तो फिर हम ऑलवेज क्या करेंगे, इससे रिस्पेक्ट ना उसके पॉइंट निकालते रहेंगे कि जो फिक्स पॉइंट है, हिंज पॉइंट है, उसी के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस मेजर करना शुरू कर देते हैं। तो वो गलती ना हो हमारे से, उसी लिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात। नहीं सर, जैसे वी सी ए लिखना हो तो हम उसको ओमेगा इंटू। सी ए लिखना है तो ओमेगा इंटू सी ए लिखेंगे। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ कि सी ए लिख दो चाहे ए सी लिख दो, लेंथ तो वही रहेगी अब ना। वो लेंथ तो वही रहेगी, मैं सिर्फ एक छोटी सी जो सारे लिखते हुए एरर करते हैं, उस एरर को रिमूव करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बता दिया कि जो डिस्टेंस है वो ऑपोजिट मेजर कर लिया करो। अगर सपोज इन बिटवीन कोई पॉइंट दिए हुए होंगे तो मुश्किल ना हो आपको कभी भी, तो जल्दबाजी में अगर ओके लिखोगे तो गलत ना हो। जब आपको प्रैक्टिस होगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जैसे मर्जी लिखते रहो। ठीक है, मैं ओके एज ए बिगिनर आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज इस तरह से लिख के चलो तो वही मिस्टेक्स नहीं होंगी आपसे कभी भी। ओके सर। क्लियर है बात? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं अब कि मेरे पास आगे होता, अगर लेटेस्ट सपोज में तो कोई भी एक पॉइंट मैंने मान लिया कि यहाँ पे बीसी लिंक के ऊपर एक पॉइंट डी है, तो वो मेरे पास कैसे निकलेगा? क्लियर है? तो उसकी वैल्यू जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हमारा जो ट्राइंगल है वेलोसिटी ट्राइंगल जैसे बनाते रहे वैसे वेलोसिटी ट्राइंगल हम लोग बना देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये इटरेशन बनाना है हमारे को। अब यहाँ पे ये वाला इटरेशन बनाओगे, कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है सी इंटू डी, मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस,
और इस पूरे का डिस्टेंस BC, ठीक है, ये डिस्टेंस नॉन होंगे हमारे को। तो सिमिलरली ये जो पॉइंट D है इस BC के ऊपर आएगा, ये वाला पॉइंट जो है, तो मेरे को ये निकालना है कितनी दूरी पे है। तो मैंने लिख लिया स्मॉल CD अपॉन में स्मॉल CB, ठीक है, कैपिटल CD अपॉन में कैपिटल CB। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है ये वाला निकल जाएगा और टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये इस साइड वाला जो फैक्टर है राइट साइड वाला वो नाउन हो जाएगा। जब राइट साइड वाला फैक्टर नाउन हो जाएगा तो आपने जब वेलोसिटी ट्रायंगल बनाई तो ये पूरी की पूरी लेंथ आपको पता है कितनी है, ये आप वेलोसिटी स्केल आपने ज्यूम कर रखा होगा, तो इसका डिस्टेंस भी आप क्या करोगे, मेजर कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे भी आपने जो मेरे पास लिंक लेंथ होंगी उनके भी एक यूनिट स्केल बना रखा होगा, यहाँ पे एक यूनिट स्केल वेलोसिटी का बना रखा होगा आपने। तो यहाँ जब उनकी रेशियो करोगे तो इस फैक्टर से जो CV फैक्टर यहाँ पे आपने निकाल रखा है तो कन्वर्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक लेंथ आ जाएगी। तो वो लेंथ मेरे पास क्या कहलाएगी, वो CD लेंथ यहाँ पे कहलाएगी। तो उस CD को आप लोग क्या करोगे, D से लेके C डिस्टेंस जो हमारा मार्क होना है बोला, तो C से लेके D डिस्टेंस जो है वहां पे मार्क कर दो, तो वो आपको वहां पे जो है पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट की जो वैल्यू है वो फिक्स पॉइंट के अबाउट निकाल दो। हाँ, ये स्मॉल CBCD क्या है, हमने क्या करा यहाँ पे, जब मैं वेलोसिटी ट्रायंगल बनाऊंगा तो वेलोसिटी ट्रायंगल पे बना के मैं एक स्केल अज्यूम करूंगा। तो जो स्मॉल CDCB है वेलोसिटी ट्रायंगल से लिए हैं, और तो जो कैपिटल CDCB हैं वो हमने स्पेस डायग्राम से लिए हैं। तो एक वैल्यू स्पेस डायग्राम, एक वैल्यू वेलोसिटी डायग्राम। और ये काम हमने इस तरह से क्यों करा है, अगर अभी ये किसी एंगल थीटा पे है तो ये ऐसा बन रहा है। अगर ये थीटा एंगल मेरे पास चेंज हो गया, अगर सपोज ये लिंक मेरे पास कुछ इस तरह से चला गया, ठीक है, और ये लिंक उस टाइम पे कुछ लेटर सपोज इस पोजीशन पे हुआ, तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी ट्रायंगल्स हैं वो भी मेरे पास उसी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब वेलोसिटी ट्रायंगल इसकी बनाओगे तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल थोड़ी सी इससे इस तरह से बनेगी। तो मेरे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये एंगल चेंज होते जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी ट्रायंगल की जो वैल्यूज है वो चेंज होती रहती हैं। तो बेसिकली ये सिमिलर ट्रायंगल और ट्रायंगल्स ये सिमिलर ट्रायंगल्स की तरह बिहेव करना शुरू करती हैं। तो इस पर्पस को यूज करके सिमिलर थ्योरम, सिमिलर जो ट्रायंगल्स उनकी थ्योरम लगा के हम लोगों ने यहाँ CD/CB की जो रेशियोज है वो डिफाइन कर दी, जिससे हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो निकालना आसान हो गया। तो ये जो D पॉइंट था मेरे पास आना तो BC लिंक के ऊपर ही था, तो BC लिंक की जो वेलोसिटी थी वो ये वाली थी, BC लिंक यही वाला था मेरे पास। तो इस BC लिंक की जो वेलोसिटी थी मेरे को पता आएगा इसी के ऊपर पॉइंट। तो नीचे जो देखो डायग्राम बनाया तो उसमें यही पॉइंट मार्क करा कि D पॉइंट यहाँ पे कोई आएगा, तो वो D पॉइंट का डिस्टेंस एक्चुअल में कितना होगा वो मेरे को नहीं पता है। तो वो मैं कैसे लेगा, मान लेता हूँ कि मैं CD पॉइंट पे बनाऊंगा, तो मैंने CD लिख लिया यहाँ पे, और CB इसकी टोटल लेंथ होगी वो भी मेरे को पता होगी। CD मेरे पास नाउन नहीं है स्मॉलर, पर स्मॉल CD मेरे को पता है, तो स्मॉल CB जो मेरे को वो लिख दिया। इसी तरह से कैपिटल CD की वैल्यू तो पता होगी, ये पॉइंट तो मेरे को एक्चुअली पता होगा कि मेरे जो लिंक है उसके ऊपर कहाँ लाई करता है, तो उसके हिसाब से मैं कैपिटल CD की वैल्यू पता है और कैपिटल CB लिंक की वैल्यू मेरे को लेंथ की वैल्यू पता है, तो CB लेंथ की वैल्यू जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से CD की वैल्यू जो है इन दिस वे जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी CD की वैल्यू आएगी उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में C से लेके D हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस मार्क कर देंगे, और ये डिस्टेंस जो है वो A पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर कर लेंगे, इस A के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो इस A से लेके इसका जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द लिंक D विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। हाँ, इकबाल का ये क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे पता चलेगी। देखो हमारे पास क्या है, अगर लेट अस सपोज ये डायरेक्शन में इस तरह से बना, मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, अगर ये मैं डायग्राम कुछ इस तरह से बना देता, ठीक है, और ये वेलोसिटी मेरे पास कुछ इस तरह से भी हो सकती थी, तो इस केस में जो डिस्टेंस बनना था वो ये वाला बनना था। अब यहाँ भी बेसिकली क्या है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन ये वाली मानता हूँ, इसकी डायरेक्शन अगर मैं ये मानता हूँ, और इसकी फिर डायरेक्शन मेरे को क्लोजिंग वेक्टर की तरह माननी पड़ेगी। तो मैंने इसमें ज्यूम करा हुआ है कि मेरे पास ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पता है और इसकी ओमेगा इस डायरेक्शन में चल रही है।
इसकी ओमेगा ये डायरेक्शन थी, इसकी ओमेगा ये डायरेक्शन थी, तो मैंने इसके लिए इसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी बना दी, ये इसी डायरेक्शन में है वेलोसिटी, और यहाँ हमने ज्यूम करा हुआ था ओमेगा इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए वेलोसिटी जो हमने बना दी वो इसकी डायरेक्शन में इस तरह से बना दी। अगर ये भी ओमेगा हम लोग मान लेते कि ये ओमेगा मेरे पास कहाँ पे है, डाउनवर्ड है, अगर ये मेरे पास लिंक कुछ इस तरह से रोटेट करता है, तो फिर मैं उसकी वैल्यू जो है अगर ये मैं कुछ इस तरह से मान लेता, तो फिर उसका डायग्राम फिर वो है वो ये वाला बनता, तो उसको फिर मैं डाउनवर्ड बनाता, तो फिर मेरे पास वेलोसिटी कुछ इस तरह से आती। तो ये इस केस में इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो लिंक हैं, इसलिए तो मेरे को वेलोसिटीज की और डायरेक्शन दो वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली मेरे पास एक डायरेक्शन एक वेलोसिटी, अगर दो चीजें नहीं पता है तो दोनों में से एक वैल्यू तो मेरे को ज्यूम करके चलनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम तो सीधी सीधी सी प्रॉब्लम थी, मैंने जम्पशन लेके सो वेलोसिटी ट्रायंगल में आप कॉन्सेप्ट समझा दिया। आगे हम आगे 4 बार का देखते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फंडा आपको और भी थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, तो डायरेक्शन किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से बनानी चाहिए हमारे को। तो नेक्स्ट मैं आगे देख रहा हूँ। हाँ जी नमन बोलो। सर एक बार वो नोट करने दो सर, वो स्लाइड। अच्छा नोट करनी है, कर लो नोट, हम कर लो इसको। हाँ जी नमन बोलो। सर ये ट्रायंगल हेलो। का, ट्रायंगल की डायरेक्शन कैसे कह रहे थे आप कि ये लूप कब बनेगा? वो लूप मैंने अभी आप ही अज्यूम करी हुई है ना वेलोसिटी, मैंने अभी ये वेलोसिटी अभी अज्यूम करी हुई है ना कि ओमेगा इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ओमेगा 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप जो बचा हुआ है वो लूप ही बनाएगा फिर वो जो वैल्यू है। आगे जाके देखेंगे तो ये तो अभी दो लिंक्स हैं, तो अभी ऐसा मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा, बट 4 बार लिंक में तो अगर मेरे को एक ही वेलोसिटी पता होगी तब भी पता बन जाएगा वो फिर वहां से लूप की बात कर समझते हैं वहां पे जाके। ठीक है, अभी हम लोग वेलोसिटी अज्यूम करके चल रहे हैं कि वेलोसिटी डायरेक्शन पता है मेरे को। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं।
तो नेक्स्ट हम करते हैं आगे जाके, अब हमारे पास एग्जांपल है 4 बार चेन का। तो पहले हम लोग सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हमारे को रिलेटिव वेलोसिटी बनानी है 4 बार चेन की। तो 4 बार चेन की जब रिलेटिव वेलोसिटी बनानी है तो मेरे पास ये लिंक में क्या क्या डेटा गिवन है। इस लिंक में मेरे को ये पता है कि एडी लिंक जो मेरे पास फिक्स है और इसकी जो लेंथ है वो भी मेरे को पता है, नाउन लेंथ है यहाँ पे। और ए बी जो है इसकी लेंथ भी नाउन है मेरे पास, बी सी जो है इसकी लेंथ भी नाउन है, सी डी जो है इसकी लेंथ भी नाउन है। और मेरे पास स्टार्टिंग में क्या पता हो सकता है, प्रैक्टिकली मेरे को ये पता हो सकता है कि ए बी जो लिंक है बाहर मोटर से हम लोग क्या कर रहे हैं उसको इनपुट दे रहे हैं, तो उसके आरपीएम मेरे को पता होंगे, तो वहां से ओमेगा जो है वो कैलकुलेट करी जा सकती है। और अज्यूम कर लिया कि जो थीटा एंगल है शुरू में, जो क्रैंक का एंगल है वो भी हमारे को डिफाइन करना ही होता है कि एंगल कहाँ पे है। तो थीटा एंगल मेरे को स्टार्टिंग पता है, उसकी स्पीड मेरे को पता है ए बी लिंक की कितनी है, और सारे लिंक्स की मेरे पास जो मेरे पास उनकी लेंथ है वो भी मेरे पास नाउन है सारी की सारी। तो अब देखते हैं कि अगर इसको हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी बनानी थी तो फिर मेरे पास कैसी वेलोसिटी इसकी बननी चाहिए थी। तो यहाँ पे देखो, ये हमने इसका सोल्यूशन यहाँ बनाया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पेस डायग्राम बनाना है। तो हमने स्पेस डायग्राम बना दिया। तो स्पेस डायग्राम में क्या दिखा कि हमारे पास ये जो ए बी लिंक था इसके परपेंडिकुलर जो लाइन खींचनी थी मेरे को, वो मैंने खींच दी। इसके बाद मेरे को जो करना है, ये जो लिंक सी डी है ये इसके परपेंडिकुलर जाएगा। अब एक छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट में एक बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ जब बनाना होता है इसको, तो एक बात की ध्यान रखा करो यहाँ पे कि जब भी जो वेलोसिटी सबसे पहले ड्रॉ करनी है वो वाली वेलोसिटी ड्रॉ करो जो लिंक फिक्स के साथ है, कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे ए बी लिंक जो है वो नाउन है और फिक्स के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा जो सी डी लिंक है वो फिक्स के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि ऐसे जो लिंक्स पहले बनाओगे तो बनाने के लिए जिस मर्जी सीक्वेंस में जिस मर्जी को बना सकते हैं, उसको कोई मना नहीं है। बट हमारे को अगर इस स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चलोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आप क्या करो, बी की रिस्पेक्ट टू ए बना दो। तो बी की रिस्पेक्ट टू ए हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ये बी की रिस्पेक्ट टू ए मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ होगी। अब ये जब ड्रॉ होगी तो मेरे पास क्या है, वी बी ए जो है वो मेरे को पता कितनी है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो वी बी ए की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करी जा सकती है कि वी बी ए तो वी बी ए है वो बेसिकली ओमेगा इंटू ए बी है। तो वी बी ए को हम लोग ओमेगा इंटू ए बी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वी बी ए दिस इज इक्वल टू ओमेगा में मान लेता हूँ इसकी स्पीड है, और यहाँ पे मेरे पास ए बी इसका डिस्टेंस है। तो ओमेगा इंटू ए बी जो है वो मेरे पास ये मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। इस कैलकुलेशन से हम लोग जो पॉइंट बी है वो उसको मार्क कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है वो मार्क हो जाएगा मेरे पास। इसको स्केल एज्यूम कर लेना। ये स्केल हमने पॉइंट जो बी है वो मेरे को मिल गया कहाँ पे है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, मैं मानता हूँ ये सी डी वाली जो वेलोसिटी है तो ये कहाँ से बनेगी, ये यहाँ से फिक्स पॉइंट से। और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमें लेना है वो फिक्स पॉइंट लेना है। ये मैंने फिक्स पॉइंट को पॉइंट क्यों लिया है, बिकॉज जो लिंक फिक्स है वो उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है, दैट इज जीरो वेलोसिटी। तो जीरो वेलोसिटी हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दी है, दिस इज द पॉइंट, पॉइंट से हमने मेजर कर दी है। तो इसलिए मैं ये जो वी बी ए भी मेजर कर रहा हूँ, किससे पॉइंट मेजर कर रहा हूँ, पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूँ। ठीक है। सिमिलरली जो सी डी है ये भी सेम पॉइंट ही बनेगा। अब ये पूरा पूरा एक लिंक पूरा फिक्स है तो ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आएंगे,
चाहे जितने मर्जी फिक्स पॉइंट हो और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हो, कोई इशू नहीं है, उन सबको फिक्स पॉइंट बनाना है, एक ही पॉइंट बनाना है। तो मैंने आपको बताया था फिक्स पॉइंट ऑलवेज एक ही काउंट होता है, तो इसलिए इसका पॉइंट जो है वो एक ही बनेगा। तो जब सी डी बनाना है वो भी इसी पॉइंट से ही बनेगा, उसके लिए ये नहीं कि दो डिफरेंट पॉइंट ले लोगे, ए पॉइंट डिफरेंट ले लोगे, डी पॉइंट डिफरेंट ले लोगे, दोनों पॉइंट एक ही बात है, दोनों सेम फिक्स पॉइंट डिफरेंट करते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक वेलोसिटी ड्रॉ कर लोगे, वो वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही होगी वी डी सी, डी की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में वो जो है वो मेजर हो रही होगी यहाँ पे। हाँ, डायरेक्शन का यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो जो मेरे पास ओमेगा था, ओमेगा की डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज थी, तो मैंने ये क्लॉकवाइज बना दी, ठीक है। जो मैंने इस सी डी की डायरेक्शन बना रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में एक एज्यूम्पशन अपने से ले लिया करो कि जो वेलोसिटी, जो सारे फिक्स लिंक हैं उनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ले लो। शुरू में स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो भी लिंक फिक्स के साथ जुड़े हुए हैं वो सबकी डायरेक्शन एरिया से ले लो। जैसे मेरे को पता है ए बी लिंक जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, इसी तरह से सी डी लिंक जो है मैंने अपने से ज्यूम कर लिया कि वो क्लॉकवाइज ही चल रहा है। क्लियर है? नहीं तो आप एक और काम भी कर सकते हो, अगर नहीं भी आपको लेना है तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि मैंने मान लिया कि ये क्लॉकवाइज नहीं है, तो अगर ये क्लॉकवाइज नहीं है तो मेरे पास मैंने मान लिया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। अगर इसकी वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में है तो मैंने इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बना दी, इस डायरेक्शन में बना दी। क्लियर है? ये दोनों पॉसिबिलिटी इस केस में हो सकती हैं। तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे को क्या करना है, वी सी बी बनानी है, मतलब सी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बनानी है। तो वो मेरे पास इस लिंक बी सी लिंक के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, तो बी सी लिंक के परपेंडिकुलर बना दिया। तो बी सी लिंक पे अब जहां मर्जी लाइन खींचो वो सारी पैरेलल आएंगी आपस में, तो इसे किसी भी पॉइंट एक पे बना सकते हो, चाहे इस एंड पे बना सकते हो, चाहे इस एंड पे बना सकते हो, तो जिस मर्जी एंड पे बना दो। मैंने कोई भी एक बीच में पॉइंट लेके वहां बना दिया। इस पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं कि ये पॉइंट कैसे आएगा, ये रैंडमली कोई पॉइंट लेके बना दो। तो अब मेरे पास क्या है कि वी सी बी के लिए तो मेरे पास कितने पॉइंट होने चाहिए, ये जो पॉइंट इधर को जा रहा है ये मेरे पास अब कौन सा है, वी सी डी, वी सी और डी। तो ये जो वी सी बी बननी है, जहां तो वो सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बन सकती है, जहां वो बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बन सकती है। इन दोनों में से जो नाउन पॉइंट है वो बी है, तो जो वी सी बी मेरे को बनानी है तो वो मैं फिर कहां बनाऊंगा, वी सी बी में बनाऊंगा यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में, बी से रिस्पेक्ट में चलना शुरू कर दूंगा। अब देखो, अगर आपने ये वी सी डी ऊपर को बनाई होती, ठीक है, अगर ये रेड वाला पॉइंट जो वी सी डी नीचे बना रखा है उसको छोड़ के यहां मैं थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूं, यहां मैं अलग करके बनाता हूं, अगर ये पॉइंट हमने कुछ इस तरह से बनाए होते तो मेरे पास क्या होता, ये वी ए बी आ रहा होता, तो बी पॉइंट मेरे को मिल जाता। यहां से हमने वी सी डी जो है वो बना दी, ये हमने वी सी डी ऊपर को बना दी और ये हमने नीचे को वी सी बी बना दी, और मान लिया कि बी पॉइंट जो मेरे पास है वो यहाँ पे आ रहा था। अगर मेरे पास बी पॉइंट यहाँ पे आ रहा था तो अब मेरे को बी पॉइंट से बनाना था सी ये वाला वी सी बी वाला बनाना था, तो वी सी बी वाला यहाँ पे आ गया ऐसे। अब देखो फिर ये कुछ इस तरह से बनता, तो फिर भी मेरे को अब ऑलवेज अपने ध्यान में रखनी है, ये जो हमने इस साइड डायग्राम बनाया है इसको देखो, हमें ऑलवेज एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑलवेज ये क्या बनना चाहिए, क्लोज लूप बनना चाहिए। ऑलवेज क्या बनना चाहिए, क्लोज लूप। तो इसको क्लोज लूप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो मेरे को रिवर्स करनी पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन जब मैं रिवर्स कर देता हूं तो ये पॉइंट यहाँ पे आके कट जाता है। तो अल्टीमेटली जो ट्राइंगल है वो यहां से लेके ये जितने पॉइंट मैं अब यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट इसको हम लिख देंगे दिस इज द ए,
कॉमा डी, ये पॉइंट है मेरे पास बी, ये पॉइंट है मेरे पास बी, और ये पॉइंट बन गया मेरे पास सी। क्लियर है? तो इस तरह से तब भी ये ट्रायंगल बनता। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाओ, मैंने अब क्या ज्यूम कर लिया था कि मैंने इन दोनों की डायरेक्शन ए बी और सी डी की डायरेक्शन पहले से अपने से मान लिया कि ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ये आप सिर्फ एक अजम्पशन लेके स्टार्टिंग में चल रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सी डी वाला लिंक है वो ए बी की डायरेक्शन में चलेगा। ये डिपेंड अपॉन थीटा भी करेगा कि थीटा एंगल कितना बना दिया। तो मैं सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ कि आप इस तरह से चला करो। अगर आपके पास क्लोज लूप नहीं बनता है तो फिर आप रिवर्स डायरेक्शन में जो है उसकी वैल्यू बना दो। क्लियर है? जैसे हमने यहाँ पे ये रूल इंप्लीमेंट हो रहा था, अगर मैं दोनों को सेम डायरेक्शन पे लेके आता तो ये वेलोसिटी यहाँ पे आके कहीं पे कट जाती। क्लियर है? अगर आपने नहीं मानना है तो आप इसकी डायरेक्शन चाहे इस डायरेक्शन में लेके भी मान लो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये जो हम ऑरेंज कलर से बना रहे हैं ये डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज मान ली, और ये जो हम रेड कलर से बना रहे हैं इस केस में डायरेक्शन हमने जो है वो क्लॉकवाइज मानी हुई है। तो एंटी क्लॉकवाइज मानते हो तो ये नीचे वाला डायग्राम बनता है यहाँ पे। ठीक है? और अगर क्लॉकवाइज मानते हो तो ये वाला डायग्राम जो है वो यहाँ पे जो बना रखा था हमने, ये वाला डायग्राम बनता है हमारे पास। तो इसमें कोई डायरेक्शन का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है। ऑलवेज दिमाग अपने को समझा के चलना है कि दीज वेलोसिटी ट्रायंगल्स आर द डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। डायरेक्शंस का इनके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता है, डायरेक्शन का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज क्लोज लूप बनना चाहिए। अगर क्लोज लूप बनता है तो अल्टीमेटली सी बात है कि आपका वो तभी ही आंसर की कंक्लूजन जो है वो आप दे पाएंगे वहां पे। हिमांशु, नहीं, साइन का कोई यहाँ पे बच्चे किसी तरह का कोई रोल नहीं है। आपको अल्टीमेटली क्या करना है, सिर्फ एक क्लोज लूप बनाना है और कुछ नहीं करना। आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि क्लोज लूप बनना चाहिए। डजंट मैटर टू साइन, डजंट मैटर टू डायरेक्शन, किसी तरह की कोई वेलोसिटी डायरेक्शन एंड साइन कोई भी चेंज नहीं करने हैं। सिर्फ क्लोज लूप बना के हमें उनको सॉल्व करना है। तो उसके बाद उनके जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ क्लोज लूप से कैलकुलेट ही हो पाएंगे। अगर वो क्लोज लूप डायग्राम नहीं बनेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट नहीं करे जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्लोज लूप बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये सबको बात क्लियर है यहाँ पे? किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लो। किसी तरह का किसी को कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं भी ये कैसे और किस तरह से बना। अगर आगे आगे करना है, मैं देख लेता हूँ किसी का मैसेज आया मेरे पास। एंगल मैटर करता है वेलोसिटी ट्रायंगल के हिसाब से। सुनील ने पूछा है कि एंगल मैटर करता है नहीं करता है। एंगल बिल्कुल मैटर करता है। अगर ये थीटा एंगल लेट अस सपोज इस तरह से हो जाता तो ये डायग्राम सपोज इस तरह से हो जाता, तो अल्टीमेटली सी बात है जब एंगल चेंज होता तो पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो ही चेंज हो जाता। ठीक है? तो फिर वेलोसिटी कुछ इस तरह से होती और इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से होती और इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से होती। तो इसलिए यहाँ पे एंगल से किसी तरह से कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सिर्फ एंगल्स के चेंज होने से डायग्राम जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर डायग्राम की पोजीशन चेंज होगी तो अल्टीमेटली सी बात है
उसकी वेलोसिटी ट्रायंगल की जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी हितेश बोलो। सर ये जो आपने ये वाला डायग्राम, हाँ ये जी वाला बोलो बोलो। ये वाला सर देखो स्क्रीन पे, ये जो हाँ जो नया डायग्राम बनाया मैंने, इसमें ये जो एरो, ये वाला जो मैंने मार्क किया है, हाँ 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 सर ये ऊपर नहीं होनी, हाँ। ऊपर क्या? सर ये किसकी परपेंडिकुलर है? आपने डीसी इसकी वेलोसिटी ना, हाँ इसकी वेलोसिटी बनाई है मैंने। तो सर ये मैंने इसकी वेलोसिटी बनाई है, 90 ये मैंने इसकी वेलोसिटी बनाई है, इस तरह से बनाई है ना ये। सर जैसे क्लियर है बात? तो ये बनाइए, इसका 90 डिग्री कहाँ से लिया आपने, मतलब डीसी के रिस्पेक्ट में लिया ना, जो सी डी लिंक है, ये वाला जो लिंक है इसके रिस्पेक्ट में लिया ना मैंने, इसका 90 डिग्री लिया हुआ ये। अच्छा, और डीसी का, इसका बीसी का 90 डिग्री लेके किया होगा आपने। हाँ ये वाला जो लिया हुआ है इसका 90 डिग्री लिया हुआ है, थोड़ा सा इसका 90 डिग्री लेके बीसी लिंक का 90 डिग्री लेके बना हुआ है, ये एबी लिंक का 90 डिग्री लेके बनाया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे पास अब डाटा किसका पता था, मेरे को डाटा ए बी का पता था। हाँ जी नमन बोलो। सर ये VCB भी आपने एज्यूम किया ना ऊपर डायरेक्शन में होगा, नीचे भी हो सकता हाँ था हाँ वो हाँ, तो। ये पहली सिंपल सी बात है यार, मैंने मेरे को सिर्फ एक डायरेक्शन पता है, ये वाली। ये स्क्रीन किसने छेड़ दी? तो अभी ये मान लो कि ये हमारे पास लिंक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बना रहे हैं, तो जो डायरेक्शंस हम लोग मान रहे हैं, डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है। डायरेक्शन डाटा सोर्स पहले इसकी ये दे रखी थी मेरे को।
दे रखी हुई है। वो एक बार देखो, यही तो आपको लॉजिक निकालना है इस केस में। हाँ जी, किसी का आंसर नहीं बना अभी तक? हाँ जी हितेश बोलो। सर इसका वेलोसिटी ट्रायंगल तो निकाल लिया मैंने, पर सर वो नहीं निकल रहा, ओमेगा में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो सेकंड लिंक पे डीसी में ओमेगा क्या करेंगे उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। वेलोसिटी ट्रायंगल तो बना लिया मैंने इसका। वेलोसिटी डायग्राम कैसे बना दिया मतलब इसके बिना? मतलब कि वो देख के ना, इसकी परपेंडिकुलर लिंक के परपेंडिकुलर लेके तीनों को कि वेलोसिटीज कहाँ पे होंगी उसकी लिंक के परपेंडिकुलर लेके। चल मैं बनाता हूँ, फिर देखते हैं। हाँ जी हिमांशु बोलो। सर इसका वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि जो पी ए और सी डी का है वो दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब वेलोसिटी सिंपल सी बात देख, हाँ तो वही तो छोटा सा यही कॉन्सेप्ट समझना हमारे को। देखो इसकी वेलोसिटी, हाँ जी राहुल बोलो। सर बी और इसकी सी में वेलोसिटी डायरेक्शन में हुई, जीरो वेलोसिटी चाहिए। हाँ जीरो वेलोसिटी हो जाएगी बिल्कुल। ठीक। वी जो है ये देखो, वी बी ए है बेसिकली ये। हाँ जी नमन बोलो। ये वी बी ए आ गई, और ये मेरे पास जो वेलोसिटी है, हाँ जी नमन बोलो, ये वी सी डी हुआ। तो अब मेरे पास यहाँ पे एडी लिंक मैं लेता हूँ, मेरे पास एक पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी तो जीरो है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ से एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चलेगी, और इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे को पता है। तो यहाँ मैं बना दूंगा जो फैक्टर है, दिस इज द वी बी ए। ये वी बी ए जब बनेगी, ये बन गई वी बी ए। अब मेरे को बनानी है दूसरा पॉइंट सी जो है, ये मेरे पास जो पॉइंट था, दिस इज ए कॉमा डी था। तो जब ये ए कॉमा डी है, तो अल्टीमेटली सी बात है कि जो सी वाली पॉइंट है वो भी यहाँ से स्टार्ट होना, डी से। ये डी से चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, लेट अस सपोज इसको क्रॉस कर गया, या इसके पीछे रह गया, जैसे मर्जी है। अभी तो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको इनफाइनाइट की तरफ बना दिया कि ये इनफाइनाइट को रीच करता जा रहा है इस टाइम पे। तो ये मेरे पास जो वेलोसिटी जा रही है, दिस इज द वी सी डी।
हेलो, नमन वॉइस आ रही है? नमन वॉइस आ रही है? तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये जो सी जो लिंक था, सी की जो वेलोसिटी डी के रिस्पेक्ट में, तो वो मेरे पास इस डायरेक्शन में जा रही है, डी से स्टार्ट होके वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो ये मेरे पास वेलोसिटी जो थी ये किसकी है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वी सी डी। ठीक है, अब मेरे पास देखो ये जो लिंक बीसी है, ये जो लिंक बीसी है, अल्टीमेटली सी बात, उसने स्टार्ट कहाँ से होना था? उसने यहाँ से स्टार्ट होना था, बी एंड से, क्योंकि ये एंड है मेरे पास बी। अगर ये बी एंड है मेरे पास, इसने यहाँ से स्टार्ट होना था, तो अब ये जब स्टार्ट होगी तो उसको उसने किस लाइन के साथ जाके उसने इंटरसेक्ट करना था? जो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट मेरे पास बी था वो इसी लाइन को इंटरसेक्ट कर देगा, और सी जो पॉइंट था वो इस लाइन के ऊपर चल रहा था और वो इनफाइनाइट को जा रहा था। तो अल्टीमेटली से बात है, जब वो बी शुरू होगा तो किसको जाके मीट करेगा? सी को मीट करेगा। तो दिस इज बी कॉमा सी। तो ये बी कॉमा सी पॉइंट बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी किसकी बन जाएगी? बी सी डी की बन जाएगी। तो इस केस में जो वी बी ए थी, जो वी बी ए थी, वो किसके इक्वल आ जाएगी? वी बी ए जो है वो इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू वी सी डी। ठीक है, अगर ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल हैं तो अल्टीमेटली सी बात है, मेरे पास यहाँ पे ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू, इसकी मैं ओमेगा मान लेता हूँ अपने से, लेट अस सपोज मैंने ओमेगा मानी हुई है, इसकी ओमेगा है मेरे पास ओमेगा 2। अगर ये मेरे पास ओमेगा 2 है तो मेरे पास ये कितनी होगी? ओमेगा 2 इंटू 2L। दिस इज इक्वल टू ओमेगा 2L। तो LL यहाँ से इंटरसेक्ट हो जाएगा, और ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी आ गई यहाँ पे? ओमेगा बाय 2। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट जो VCD किया था, ओमेगा थी। तो जो मेरे पास ओमेगा 1 थी बेसिकली, तो ओमेगा 1 का मैग्नीट्यूड कितना है? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी वो 0 है, तो ओमेगा 1 मेरे पास यहाँ पे कितना है? दिस इज इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम में ये ओमेगा 1 0 है। तो जो कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम्स आएंगी वो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आएंगी, जिनमें जो स्पेशल केसेस जो हैं बनते हुए हमारे को दिखेंगे। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले भी 2009 में भी एक बार आया हुआ है। हाँ जी हितेश बोलो। सर हाँ जी हितेश बोलो। इसमें जो वेलोसिटी बी सी बी होगी वो सर एक लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी इसको, बी सी पॉइंट जो बी सी बी होगी, हाँ 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 हाँ, तो वो लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ही होगा ना वो, जब दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आगे को बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, एक पॉइंट चला, उसने उसको इंटरसेक्ट करना था, तो इंटरसेक्ट तो कहाँ करेगा? उस लाइन के ऊपर ही करेगा। तो वो लाइन तो ऑलरेडी उसी के ऊपर से पास होकर जा रही थी, खुद तो पॉइंट ही बन जाएगा वो। हाँ नहीं वो पॉइंट बन जाएगा, लेकिन होगी तो सही ना, मैंने वो वैसा बनाया था ना, वो इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो होगी कैसे मतलब बच्चे? वो होगी कैसे मतलब? उसका तो पॉइंट, जो पॉइंट है, जैसे यहाँ भी ये पॉइंट था, AD पॉइंट था, जिसकी वेलोसिटी जिसकी 0 थी उसका पॉइंट बना रहे हैं ना हम लोग। जिसकी 0 है उसका पॉइंट है, जिसकी वेलोसिटी है उसकी लाइन बना रहे हैं। सर मैं बोल रहा हूँ कि समझ रहे बात? मैं एक मिनट सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये वेलोसिटी वी सी बी जो वेलोसिटी है वो ऐसे आनी चाहिए, ये वाला जो मैंने किया। हाँ, तो ऐसे आनी तो चाहिए, ये तो जो कह रहा है ऐसी आनी चाहिए। ऐसे आएगी क्यों? जब उसने इंटरसेक्ट करना है, अब जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप ही कुछ नहीं है। अगर तेरे पास C यहाँ पे होती तब तो ये जाके काटती भी इसको।
अब सी को मान ले ये यहाँ घूम के नीचे को आ गई, यहाँ तक इस हाँ पे जी। आ गई, तो इसका फैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड अपने भी 0 हो गया ना। ठीक है। समझ रहे हम हो सर बात? ऐसे जब लाइन ड्रॉ। v वेलोसिटी, अगर ये दोनों एक सेम लाइन पे हैं, इन दोनों में गैप ही नहीं है कुछ भी, तो ये लाइन ड्रॉ कैसे होगी? ये हो ही नहीं पाएगी ना, तो लाइन तो पॉइंट ही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है, तो वो बेसिक जो पॉइंट होगा वो बी पॉइंट, और बी पॉइंट बन जाना है उसमें, वो जो बी पॉइंट है सी पॉइंट ही वही बन जाना है वहाँ पे आके। तो इसलिए ये वाली जो वेलोसिटी है यहाँ इस केस में होंगी नहीं, ये वाला पॉइंट होगा ही नहीं यहाँ पे। नहीं बना में इसको वो पॉइंट ही रहा था, क्योंकि ये कट तो कर नहीं रहे थे आपस में, तो अगर ऐसे पूछा हाँ तो कट तो वो, लाइन हाँ में तो ये। अगर सपोज तो बना भी देता, लेटर सपोज तू अगर इस तरह से भी इसको देख लेता, अगर मैं इसको लाइन को बना भी देता ऐसे, ठीक है, तो अब मेरे को इंटरसेक्ट लूप तो बनाना है ना मेरे को, तो लूप बनाने के लिए फिर इसको लूप तो नहीं वापस बन। लेके आना पड़ेगा। हाँ तो लूप लेके आने के लिए इसको वापस लेके आना पड़ेगा ना, तो जो वापस लेके आएगा तो यहाँ आके लूप बनाएगा एग्जैक्टली। अगर इसको यहाँ से पास भी करा देगा सेक्शन में तब भी लूप नहीं बनाएगा वो, फिर इसको वापस लेके जाएगा, तो अल्टीमेटली लूप एक ही जगह बन पाएगा, वो है पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे ही लूप बन पाना है सिर्फ बस। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी नमन बताओ डाउट। ये डायग्राम रिपीट करूं? यहाँ पे इसका इकबाल, यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच नहीं होती है, ग्राफिकल अप्रोच ही होती हैं, तो ये ग्राफिकली ही सॉल्व हो पाएंगे सारे केसेस। एनालिटिकल अगर इसको सॉल्व करना हुआ तो इस केस में क्या है कि यहाँ एंगल थीटा है, अगर इसको हम लोग एंगल थीटा लेके यहाँ से चलते हैं परपेंडिकुलर लाइन से, तब वो दोनों में रिजिड लिंक मान के दोनों के कोस थीटा वाले फैक्टर सेम कर दियो, तो इसको एनालिटिकल प्रोसेस सेम कर लेंगे, बट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक ही ग्राफिकल मेथड को समझ के चलो तो आपको समझ आ जाएगी बात। तो नमन मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से देख, यहाँ पे क्या है कि VBA जो वेलोसिटी है वो हमारी कहाँ पे आएगी, इस लिंक के AB के परपेंडिकुलर आनी चाहिए थी, वो जो AB मेरे पास था उसके लिंक के परपेंडिकुलर थी, तो वो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दी हुई है VBA जो है। यहाँ ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी, और उसका एक मैग्नीट्यूड भी मेरे को पता है कि ये यहाँ तक होगी VBA, तो हमने यहाँ तक VBA जो है वो ड्रॉ कर दी। अब मेरे पास VCD जो है ये दोनों पैरेलल हैं, थोड़ा बनाने में आगे पीछे बने हुए हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे ही है, तो ये VCD भी इसके बिल्कुल यहाँ पे आएगी, और VCD भी D से शुरू होके इसको क्रॉस करके हुए आगे को इनफाइनाइट को अप्रोच करती रहेगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, जो VCB है वो अगर लेटर सपोज यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर है, और हमने वो कहाँ से बनानी है, कोई या तो C एंड से बनेगी या B एंड से बनेगी, तो B एंड नाउन है, तो B एंड से हमने इसको इस डायरेक्शन में अबव साइड बना दिया कि ये मेरे पास इस तरह से बन रही है। ठीक है, अगर ये इस तरह से बनती है तो अल्टीमेटली क्या है कि हमें तो लूप बनाना है, तो हमें लूप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, लूप बनाने के लिए मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स करता हूँ, तो डायरेक्शन रिवर्स करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो फिर भी मेरे पास नहीं लूप बनता, फिर भी मैं डायरेक्शन रिवर्स करूंगा, तो डायरेक्शन कहाँ बनानी पड़ेगी, दैट शुड बी द एग्जैक्टली एट द पॉइंट, ये जो बी पॉइंट हमने बनाया था अगर वो यहीं पे आके कट करेगी तभी वो पॉइंट जो है वो अपना बना पाएगी। तो इस केस में जो लूप फॉर्म होता है, अगर मेरे पास ये BC जो लिंक है इसकी वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है तो तभी ये लूप बना पाती है, तो ये कॉमा B कॉमा C पॉइंट बन जाना ये वाला। हाँ जी नमन बोलो, नमन वॉइस आ रही है? हेलो, नमन तेरा माइक बंद है। तो अब हम अगली नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं इसी में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर मेरे को बताओ। जो हम टॉगल पोजीशन की बात कर रहे थे, तो अब हम क्या करते हैं, टॉगल पोजीशन को बना के देखते हैं कि टॉगल पोजीशन में क्या होगा।
तो मैं यहाँ पे टॉगल पोजीशन का केस बना रहा हूँ आपके सामने। ये मेरे पास ए है पॉइंट, ये पॉइंट मेरे पास बी है, ये पॉइंट मेरे पास सी है, और ये पॉइंट मेरे पास डी है। और ये दोनों मैंने मान लिए कहाँ पे हैं, 180 डिग्री एंगल है यहाँ पे। और ये बना लो यहाँ से एंगल थीटा, अगर मेरे को पता है। ये एंगल हमने, ये लिंक जो है हमने फिक्स करा हुआ है। तो मेरे को बताओ इस केस में सी डी लिंक की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। अगर ये मान लेते हैं कि ये किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस टाइम पे, अगर ये ओमेगा से रोटेट करता है तो सी डी लिंक की जो ओमेगा है वो मेरे पास कितनी होगी, ये हमें निकालना है। हाँ जी, बन गया सबका। ट्राइंगल तो ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल तो बन गया मेरा। हाँ, तो आंसर बताओ ना मेरे को क्या है। सी डी की ओमेगा बतानी है कितनी है। ये बताओ मेरे को कितनी है। हाँ जी, बना किसी का आंसर? हाँ जी रमन बोलो। हाँ जी रमन बोलो। रमन वॉइस आ रही है? सर 0 ही आ रहा है इस केस में। यस, इसका आंसर 0 ही आना चाहिए।
तो इस केस में देखते हैं, देखो क्या होना था। ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर आनी थी यहाँ पे, जो जिसको हमने लिखना था VBA, ये VBA बन जानी थी मेरे पास। तो इसकी वेलोसिटी हम सपोज बना लेते इसके परपेंडिकुलर, जिसको हम लिख लेते VCD। जो इसकी वेलोसिटी आनी थी वो भी इसके बिल्कुल पैरेलल आनी थी, जिसको हम सपोज मान लेते VCB। तो अल्टीमेटली सी बात है, जब दो वेलोसिटीज आपस में पैरेलल हो जाएंगी तो थर्ड वेलोसिटी तो 100% जीरो ही होगी। तो अगर यहाँ पे मैं बना के देखता हूँ तो ये मेरे पास जो वेलोसिटी बनेगी यहाँ पे, अगर ये पॉइंट है A, D, ये पॉइंट बन गया B, ये पॉइंट हमने बना भी दिया इधर को, ठीक है। इसकी डायरेक्शन थी ये वाली। अब B से जो पॉइंट बनना था वो मेरे पास क्या था, अगर मैं इन दोनों की सेम डायरेक्शन मान लेता हूँ तो इसकी मैं फिलहाल के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन मान लेता हूँ। तो ये मेरे पास B से एक और वेक्टर चलना था जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, जिसको हम ये हमने बना दिया VBA, और ये हमने बना दिया VCB। अब अल्टीमेटली से बात है, कॉमन जो पॉइंट है वो तभी बनेगा अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा। अगर मैं इसको रिवर्स करके यहाँ पे भी निकाल देता हूँ बाहर को, तो तब भी ये पॉसिबल नहीं बनता है। तो वो पॉसिबिलिटी कहाँ बनती है, सिर्फ इसी पॉइंट पे। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पे A, D, C एक और पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो लाइन है ये पूरी एक सेम लेंथ बन जाएगी। तो इस केस में भी VCB जो है वो इक्वल टू दिखेगी अपने को VBA के। तो ये वेलोसिटी जो है आपस में इस केस में इक्वल होंगी। तो दिस कंडीशन विल बी फॉर्म इन दैट केस। और जो मेरे पास ओमेगा CD है, तो ओमेगा CD भी इस केस में कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, प्रैक्टिकली दिस इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 0। तो यही हमने टॉगल पोजीशन पे देखा था कि जब हम टॉगल पोजीशन बनाते हैं तो उसी इंस्टेंस पे जो आउटपुट ओमेगा होती है वो 0 हो जाती है। यहाँ देख लो वेलोसिटी ट्रायंगल में वो चीज प्रूफ है कि ऐसा हो जाता है बिल्कुल। तो ये इंस्टेंट जो है ये कौन सा है, दिस इज अ टॉगल पोजीशन। किसी को डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर लो। हाँ जी हितेश बोलो। पिछली दो एग्जांपल्स को देख के ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ट्रायंगल हमारा पॉइंट बन रहा है तो ओमेगा 0 ही आनी है उस केस में। हाँ तो बिल्कुल आनी है, वो तो है ही है। वेलोसिटी तभी काउंट होगी जब वो लाइन बनेगी। हाँ, तो अगर नहीं तो पॉइंट में तो वो नहीं है सिर्फ तो हमेशा, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। वेलोसिटी तो वेक्टर से डिजाइन और डिफाइन कर रहे हैं, वेक्टर ही नहीं बनेगा तो पॉइंट बनेगा, तो फिर वेक्टर ही नहीं होगा तो वेलोसिटी 0 ही होगी उसकी। मैं इस केस में ये किया था कि CD ना ऊपर वाली डायरेक्शन में ले लिया था। क्या ले लिया था, ऊपर वाली डायरेक्शन में ले लिया था CD ना। हम दोबारा देखते हैं, सुनील कह रहा है दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि ये जो AB लिंक है, ये AB लिंक के जो परपेंडिकुलर है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके यहाँ पे। ये जो परपेंडिकुलर है ये VBA बनेगा, और इधर से मैंने क्या मान लिया कि इन दोनों की डायरेक्शन हम मानते हैं जो फिक्स के साथ होते हैं उनकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो सेम होती हैं। अगर उनकी डायरेक्शंस मेरे पास सेम है तो मैंने उसी हिसाब से अपने माइक्रोफोन्स बंद कर दो यार प्लीज, मेरे पास बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। तो यहाँ पे हमने इसको सेम मान लिया और इसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, कि इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में है। तो अगर इसका ओमेगा हमारे पास इस डायरेक्शन में है
तो ये ओमेगा इसका मान लेते हैं, तो इसको भी ओमेगा 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली वी सी बी बन जाएगी। तो मेरे पास क्या है कि अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फिर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। चाहे आप इसको नीचे ही बनाना है तो नीचे ही बना लो, तब भी आपको ये क्लोज तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये नीचे को भी एज्यूम करके चलता हूं तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो वी सी बी अगर मैं इस तरह से ही बना लेता हूँ, फिर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो सी वाला पॉइंट है वो कहाँ शुरू होता है, वो डी से शुरू होता है, ये वाला। दिस इज द वी सी डी। ये जो वी सी डी है, ये अल्टीमेटली क्या है कि अब इसको अगर मैं इसको भी रिवर्स करूं, इसको भी रिवर्स करूं, तभी ये लूप बना पाएंगे। अगर ये इस डायरेक्शन में चलता रहेगा, ये अपने इस डायरेक्शन में चलता रहेगा, तो लूप कभी नहीं बनेगा। तो अगर इसको मैं डायरेक्शन रिवर्स करके इससे भी बाहर ले निकाल दूंगा, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन रिवर्स करके तभी भी ये क्रॉस नहीं करेगा, तभी क्रॉस लूप नहीं बनाएगा। तो क्लोज लूप कभी बना सकता है जब ये भी पॉइंट यहाँ पे आके फिनिश हो, यही पॉइंट यहाँ पे आके फिनिश हो, तो अल्टीमेटली ये कॉमन पॉइंट जो है वो सी बनेगा। तो दिस कॉमन पॉइंट विल बी ए कॉमा डी कॉमा सी बन जाएगा। ये पॉइंट मेरे पास बी था, तो इस केस में क्या हुआ, ए से बी डाउनवर्ड डिस्टेंस है, बी से सी जो है वो अपवर्ड डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस जो है वो सेम रहेंगे। तो इसकी वजह से दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो सेम रहेंगी। अगर इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेंगी तो सी इज अगेन द पॉइंट, ए कॉमा डी कॉमा सी अगर ये पॉइंट है तो डी सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो पॉइंट है। तो अल्टीमेटली ओमेगा सी डी भी मेरे पास कितना हो जाएगा इस केस में, 0 बन जाएगा। ये क्लियर है बात सबको? हाँ जी राहुल बोलो। सर अभी तो इन दोनों लिंक के बीच में 180 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री होगा तब भी उसके ओमेगा 0 रहेगा, सी डी का ओमेगा 0 तब पर वो सी डी बना के देखना पड़ेगा। अगर वो तेरे पास कुछ इस तरह से बन जाता है, अगर 0 वाला केस बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, और ये पॉइंट अपने पास यहाँ पे है। तो इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं कि मेरे पास डाउनवर्ड है, ठीक है। ये तो लिंक घूम ही रहा ना नीचे को। यस सर। तो इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ये वाली है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ये वाली, ये तो वैल्यू दिखाएगा कुछ ना कुछ देना। अब इसका जो डायरेक्शन है वो ये वाला है, डाउनवर्ड। इसकी डायरेक्शन सपोज तेरे पास ये वाली आ गई, मैं नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ये ए था, ये बी है, यहाँ पे तेरे पास डी है, और यहाँ पे सी है, ठीक है। तो ये ए कॉमा, हाँ बोल बोल। क्रैंक एंगल नहीं बोल रहा, ये जो बी और ए सी लाइन जैसी दी मैंने रखी है ना, ए बी सी का जो एंगल 180 बना रखा है, ए बी सी का अगर एंगल 0 हो जाता है उस पे, हाँ फिर तो 0 ही आता, फिर तो वो इस तरह से बनता। चल एक बार मैं ये कंप्लीट कर दूँ, मैं तेरे को वो बता देता हूँ। तो ये तेरे पास यहाँ पे ऐसे आता, ठीक है, और इन दोनों के बीच का तो ये तेरे को ऐसा बनाना पड़ता, तो ये मेरे को रिवर्स करना पड़ता है इस केस में। तो इस केस में ये पॉइंट बी बनता, तो ये पॉइंट अपने पास सी बन जाता। इस केस में कुछ इस तरह से डायग्राम बनना है ये वाला, ठीक है। अगर मेरे पास ये वाला केस होता, अगर इन दोनों में कुछ इस तरह से 0 एक लाइन में यहाँ पे आ जाता, अगर ये मेरे पास एक लाइन है और ये यहाँ से कुछ इस तरह से है, इस तरह से कह रहा है ना? यस सर। हाँ, तब भी वो 0 ही होता, दोनों की डायरेक्शन। अब तेरे पास क्या आता, ए लिंक की ये वाली होती, ठीक है, और बी लिंक की ये वाली होती, सी लिंक की अगेन ये वाली होती। तो ये अब ये दोनों मेरे पास सेम है, मेरे पास हमारे पास अब क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। तो अल्टीमेटली से बात ये दोनों पैरेलल ही आपस में, जब दोनों पैरेलल थर्ड वाली 0 ही हो जाती। वो तो जब क्रैंक और कनेक्टिंग नोड एक लाइन में है तो मेरे पास सी डी लिंक की वेलोसिटी जो है वो 0 ही है, ये कन्फर्म्ड है। ओके सर, समझ गए बात? अगर एक लाइन में है तो चाहे वो 0 बना रहे चाहे 180 बना रहे, तो जैसे मर्जी डायग्राम बना के देख लो, कोई इशू की बात नहीं है।
हाँ जी हितेश बोलो। केस में हाँ जी ना हितेश। सर, इस केस में सर मेरा जो ट्रायंगल बना था वो ऐसे कौन बना, सा? इसी केस में ये रेड से देखो मैंने किया, मैंने ऐसे बनाया, आपका ऐसे बना ना, तो मेरा ऐसे बना था, तो कोई आंसर में कोई वो तो नहीं आता डिफरेंस? नहीं नहीं वो तो नहीं आया, वो तो डायरेक्शन रिवर्स करी हुई है सिर्फ। हाँ जी। बट वो तेरे तूने बी ठीक को नीचे मान के सी को मान के, हाँ वो कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, वो कोई ठीक इशू है। नहीं। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अब मेरे पास है प्रॉब्लम, दिस इज सिंगल साइडर चेन। तो सिंगल साइडर चेन अगर हम लोग बनाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसका डायग्राम बना के देखो अपने, फिर मैं यहाँ बनाता हूँ इसको। ये सिंगल साइडर चेन का डायग्राम बनाओ अपने पास, देखो वेलोसिटी ट्रायंगल इसका क्या बनेगा। सर इसका ट्रायंगल ही बन रहा है, क्या हो गया? इसका ट्रायंगल बन रहा है। हाँ बनना तो ट्रायंगल ये सब में। नहीं, मतलब इसमें वैल्यू आएगी उसकी। हाँ वैल्यू आएंगी इसमें कुछ ना कुछ। तो इसका सोल्यूशन यहाँ देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दिस विल बी द केस। तो इस केस में क्या है कि ये मेरे पास इसका स्पेस डायग्राम आ गया। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी हमने ये डायरेक्शन में आ गई, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है। जब ये डायग्राम बनाओगे तो दिस विल बी द डायग्राम, कि ये मेरे पास यहाँ पे बना, इसका ए एंड पॉइंट नाउन होगा, इसके पास ये वेलोसिटी मेरे पास इस डायरेक्शन में बन जाएगी, और इसके बाद ये जो पॉइंट है इसकी जो बननी थी स्लाइडर की वो इस डायरेक्शन में बननी थी। तो जहाँ ये कट जाते वो पॉइंट बी बन जाता मेरे पास। तो इनके डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो वी बी ए जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करी जा सकती है। तो इन दिस वे इट कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है सबको बात? किसी को डाउट है डिस्कस कर लो। जिनका ये केस बन गया तो यहाँ पे अब आप दो केस बनाओ, जब थीटा 0 डिग्री हो जाए। यहाँ दो केस हम मेरे को बना के देखें आप, फिर मैं यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। और फिर दूसरा केस बनाना है when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये दो केस आपने मेरे को बना के देखने हैं आपने, और यहाँ फिर मैं उनको बनाता हूँ। दो वैल्यूज की बनाओ, एक जब थीटा 0 है, एक बार थीटा जब 90 है।
सर मतलब वो उस इंस्टेंट पे सर कोई वो नहीं, दो वेलोसिटी पैरेलल ना। हाँ तो जीरो होगी तो किसकी जीरो होगी, वो तो आंसर पूछना। बी बीओ की वेलोसिटी बी की है ना, बी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वी बीओ। 90 डिग्री पे वेलोसिटी सीबी की कैसे जीरो हो जाएगी राहुल? ये आपने लिखा है कि सीबी की जीरो हो जाएगी, मनप्रीत ने लिखा है बीबी जीरो हो जाएगी। कब किस केस में हो जाएगी, कुछ मेंशन करो यार। 0 डिग्री वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर जीरो कैसे हो जाएगी? हाँ जी राहुल बोलो। सर 0 डिग्री पे जीरो तो ऐसे हो जाएगी ना, क्योंकि जो क्रैंक है हमारी वो बिल्कुल स्ट्रेट होएगी और कनेक्टिंग रोड, और मतलब जो पूरी पूरी लेंथ है ना वो कवर हो जाएगी। उसके आगे वो क्रैंक जो स्लाइडर है वो जा नहीं पाएगा, तो उसके बाद तो वापस पीछे ही आएगा जब वो आगे रोटेट करेगी, तो उसकी सी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब मेरे पास क्रैंक जो है वो 0 डिग्री पे है तो कनेक्टिंग रोड और उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी और स्लाइडर की वेलोसिटी क्या है, जीरो हो जाएगी, बिकॉज वो आगे को उस टाइप के पॉइंट बनाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, वो इसलिए पूछ रहा हूँ ना, रीजन ही बता होना चाहिए ना, ऐसे नहीं रट्टे मार लो। हाँ जी नमन बोलो। 90 डिग्री सर आवाज आ रही है सर? आ रही है। सर 0 डिग्री के केस में जो स्लाइडिंग वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी लिंक के फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में। 0 डिग्री पे स्लाइडर की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और 90 डिग्री पे फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे सर, एक सेकेंड। इन 0 डिग्री इनके 0 डिग्री एंगल VPO 0 CP 0। चलो मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ देखो ये मेरे पास केस था। तो यहाँ पे मेरे पास ये फिक्स है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास एंड ए है, ये लेटर सपोज बी है, और ये मेरे पास लेटर सपोज यहाँ पे सी है। तो अब मेरे पास मान लेते हैं क्रैंक जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो ये ओमेगा से रोटेट करती है। तो मेरे पास अब जब मैं ट्राइंगल्स बनाऊंगा इसकी, तो ट्राइंगल के टाइम पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है VBA। उसके बाद जो ये कनेक्टिंग रोड है इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं वो यहाँ से इस डायरेक्शन में है, तो ये है VCB।
तो सिंपल सी बात है, जब मैं यहाँ से ए पॉइंट को फिक्स करके वेलोसिटी बनाऊंगा तो दिस विल बी द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। ये पॉइंट मेरे पास ए है और ये पॉइंट मेरे पास बी है। सी की वेलोसिटी जो होनी चाहिए थी वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, जहाँ तो इस डायरेक्शन में होती तो जहाँ तो फिर इस डायरेक्शन में होती। अब बी से सी की तरफ जाना है तो इस डायरेक्शन में तो ये डाउनवर्ड आ रहा था, ये वेलोसिटी थी वी बी ए की। और इधर से ये वेलोसिटी जो होनी चाहिए थी वी सी बी की। तो अल्टीमेटली सी पॉइंट जो है वो कहाँ होना चाहिए, ए कॉमा सी में होना चाहिए। तो ये वेलोसिटी कौन सी बन जाएगी, वी सी बी। तो जो वी सी है, वी सी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्लाइडर की वेलोसिटी, तो दिस विल बी इज इक्वल टू 0। और जो मेरे पास वी सी बी है उसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली इज इक्वल टू वी बी ए। तो दिस विल बी द कंक्लूजन इन दैट केस। जब मेरे पास 0 बन रहा है तब की बात है ये बात, ये केस ले रहा है सबको 0 डिग्री वाला। यहाँ पे हमने जो थीटा है वो 0 डिग्री माना हुआ है। इज दैट क्लियर? तो सेकंड जो केस है, तो सेकंड केस में यहाँ बना रहा हूँ। हाँ जी बोलो। सर वो पुरानी स्लाइड दिखाना एक बारी। पुरानी इमेज कौन सी वाली, जो मेरे पास Zero 1 वाला, degree। 0 वाला, 0 वाला जा रहा है। हाँ डिग्री 0 वाली। हाँ दिखा रहा हूँ। हाँ जी बोलो, ये है। थोड़ा सा देखना है, नोट डाउन करना है। हो गया सर। हो गया जी। तो नेक्स्ट पे हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास जो केस है वो कौन सा है कि हम लोग जो केस बना रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ 90 डिग्री। अगर ये मेरे पास 90 डिग्री आ जाता है, अगर ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो लेट अस सपोज ये कुछ इस तरह से है और ये यहाँ पे हिंज है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट मेरे पास सी है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली अब 90 डिग्री बनाता है। जब ये 90 डिग्री बनाता है तो इसकी वेलोसिटी फिर इस डायरेक्शन में है वी बी ए, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी सी, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी सी बी। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे इसके पॉइंट्स, ये ए पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरे पास बन गया दिस इज द वी बी ए। और जो सी की वेलोसिटी है वो भी ए के रिस्पेक्ट में है, तो वो इसको क्रॉस करती हुई आगे को जा रही है, ठीक है। और बी पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ से शुरू होनी थी, तो फिर ये पॉइंट बी था, जब ये यहाँ से ऐसे शुरू होनी थी
तो इसको वापस लेके आना चाहिए, तो मैं वापस यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। नहीं बन रही बात तो क्लोज पॉइंट ये तभी बनेगा जब यहाँ पे होगा ये, तो ये फिर B, C ही होना चाहिए पॉइंट। तो इस केस में मेरे पास क्या हो रहा है, जो VC है वो इक्वल है VBA के, बट इसकी जो ओमेगा आ रही है, दिस ओमेगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये केस आपको? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो इस बात में। किसी को किसी तरह का डाउट है तो मेरे पास इस पॉइंट पे डिस्कस कर लो मेरे साथ। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लो। तो आज के लिए इतना ही करना है, तो किसी को किसी तरह का डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर लो। हाँ जी हितेश। सर मेरे को वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन में डाउट है, तो फिर वो मेरे को वैसे भेज दी, वैसे ही करेंगे डिस्कस। ठीक है सर। ठीक है, तो ये मैं सेशन कर रहा हूँ खत्म। किसी को डाउट, आप क्या करना, कोई भी बुक आपके पास हो जो अपने कॉलेज टाइम पढ़ी हो, किसी तरह कोई भी थ्योरी मशीन की बुक पढ़ी है, तो उसमें से वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जो है वो आप डिस्कस कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट क्लास में जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, सिंगल स्लाइडर स्लॉटर मैकेनिज्म जो होता है उसको किस तरह से हम लोग बनाना है, तो वो हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसके लिए यहाँ तक के कॉन्सेप्ट सारे अच्छी तरह से पढ़ के आना। ये सारी बातें पता होंगी तो वो बात जल्दी से समझ आ जाएगी, नहीं तो फिर वही वाला काम रहेगा कि पीछे वाला रिपीट करते रहेंगे तो आगे वाला वहीं कभी खड़ा रहेगा। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं, कल आगे डिस्कस करते हैं।